दोस्तों, क्या आप अपने नाम का सितारा जानना चाहते हैं कि आपके नाम का क्या सितारा है और आप उस सितारे के जरिए से कोई अमल शुरू करना चाहते हैं? तो ये आपको लाजमी है कि अपने नाम का सितारा मालूम करें। आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आप रूहानी अमलियात व वज़ाइफ से दिलचस्पी रखते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए रूहानी उस्ताद चैनल को, साथ ही बेल के निशान पर लाजमी क्लिक करें हमारे नए वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। रूहानी उस्ताद चैनल के नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफी यौमल जज़ा। मेरे प्यारे नाजरीन, रूहानी उस्ताद चैनल पर आपका बहुत बहुत खुशामदीद कहते हैं। मैं उमर फारूक अजहरी और आप देख रहे हैं आपका अपना रूहानी उस्ताद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैं आज आपकी खिदमत में बहुत ही शानदार तरीका लेकर आया हूँ। अक्सर हमारे अहबाब जो हमसे पूछते हैं कि हमारा सितारा क्या है, हम कैसे मालूम करें कि हमारा सितारा क्या है, क्योंकि अक्सर अमलियात में आपको सितारे की जरूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूँ इल्म जफर की या इल्म नुजूम की, तो ये एक बहुत ही बारीकी चीज है। अगर ये कहा जाए कि कवायद अमलियात में से ये भी है कि आपको सितारों की वाकिफियत होनी चाहिए, कि जब तक आपको ये मालूम नहीं होगा कि आपका मिजाज क्या है, आपका सितारा क्या है, तब तक आप कोई चीज को नहीं समझ पाएंगे। अगर आप कोई अमल पढ़ते हैं तो उससे पहले ये जरूरी होता है कि आप अपना सितारा मालूम कर लें, फिर उसके बाद उसी साथ में अमल को शुरू करें तो आपको ज्यादा कामयाबी मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में मैं दो तरीका आपको बताऊंगा जो कि बहुत ही मोतबर तरीका है और कई कुतुब में दर्ज भी है, जिसको मैंने कई सालों से आजमाया है और मैंने बेहतर पाया है। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपका सितारा क्या है, तो इसके लिए पहली चीज आपको जायचा बनाने की जरूरत पड़ती है, जिसे आम जुबान में कुंडली भी बोला जाता है। तो आपको कुंडली की जरूरत पड़ती है सही मालूमात के लिए, और कुंडली बनाने के लिए या जायचा बनाने के लिए जरूरत पड़ती है तारीख पैदाइश और वक्त पैदाइश। लेकिन 90% लोग ऐसे हैं जिनको तारीख पैदाइश मालूम नहीं है। तो क्या ऐसे लोग अपना नाम का सितारा मालूम नहीं कर सकते हैं? तो मैं कहूँगा बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। मैं किसी और वीडियो में आपको तफसील से बताऊंगा कि आप कुंडली या जायचा के जरिए से अपना सितारा मालूम करते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं दो ऐसे तरीका बताऊंगा जिस तरीके से हर इंसान अपना नाम का सितारा मालूम कर सकता है। तो दोस्तों, सबसे पहला तरीका यह है कि आपको जब भी मालूम करना हो या जिनका भी सितारा निकालना हो कि इनका सितारा क्या है, तो उसके लिए जरूरी है कि उनके नाम का पहला हरफ देखें। मिसाल के तौर पर मुझे अपने नाम का सितारा देखना है, मेरे नाम का पहला हरफ आइन है। हमें इस नक्शे को देखना होगा जो आप स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें अलिफ से लेकर या तक तमाम हुरूफ मौजूद है। तो हमने अपने नाम का जो पहला हरफ तलाश किया तो यहाँ पे लिखा है आइन, और इसके ऊपर जैसे ही देखता हूँ तो यहाँ पे लिखा है शम्स, यानी मेरा जो खुद का सितारा है वो शम्स सितारा है। इसी तरीके से आपको भी अगर अपना नाम का सितारा मालूम करना है तो आपके नाम का जो भी पहला हरफ है इस नक्शे में देख लें कि इस नक्शे में कौन से सितारे में आपका हरफ आता है, तो आप उसी हिसाब से अपने नाम का सितारा मालूम कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान तरीका है जो हर इंसान मालूम कर सकता है। बस इस नक्शे को गौर करना है, थोड़ा बस इल्म होना चाहिए आपको, उर्दू की जानकारी, तब तो आसानी के साथ आप मालूम कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका बता दूं, ये थोड़ा अलग, जो लोग इल्मुल एदाद जानते हैं उनके लिए है। ये तरीका भी आसान ही है, कोई मुश्किल नहीं है। इसके लिए जरूरत पड़ेगी आपको अपने नाम की एदाद और अपने वालदा के नाम की एदाद की। तो अगर आपको मालूम नहीं है कि नाम की एदाद कैसे लिए जाते हैं, तो इस टॉपिक पर मेरा एक वीडियो है, डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दूंगा, आप इस वीडियो के तुरंत बाद उस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों नामों के एदाद आप एक जगह जोड़ लें, इससे आप 7 पर तकसीम करें। मिसाल के तौर पर मैंने अपने नाम का एदाद लिया 697 और मेरी वालदा का नाम के एदाद, दोनों नामों के एदाद 1400 है। तो हमने जब 1400 एदाद को 7 पर तकसीम किया तो बराबर तकसीम हुआ। तो इसका मतलब यह है कि आप इस नक्शे से देख सकते हैं, अगर तकसीम करने से आपका 1 बचता है तो आपका शम्स सितारा है। अगर तकसीम करने से 2 बचे तो आपका कमर सितारा है। तकसीम करने से अगर 3 बचता है तो आपका सितारा मरीख है। अगर तकसीम करने से 4 बचे तो आपका सितारा अतारद है, और तकसीम करने से अगर 5 बचता है तो आपका सितारा मुश्तरी है। ऐसे ही अगर आपका तकसीम करने से 6 बचता है
तो आपका सितारा ज़ोहरा है। तकसीम करने से नाम के 7 बचे तो आपका सितारा ज़ुहल है। दोस्तों बस आपको इसमें कुछ नहीं करना है, अपने नाम की एदाद और अपने वालदा के नाम की एदाद जोड़कर तकसीम करना है 7 पर। जो भी आदत बचेगा वो आपका सितारा है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब रूहानी उस्ताद को दे इजाज़त, अब अगले नए वीडियो के साथ मिलेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।